And we are going to see the power of resurrection today. और आज हम पुनरुत्थान के सामर्थ्य के बारे में देखने वाले हैं। And this is one act that really proved that Jesus is God. और ये एक ऐसा कार्य है जो सचमुच में ये साबिती देता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। And Easter has another title also. और ये जो ईस्टर है, पुनरुत्थान दिन है, इसका एक और शीर्षक है। The title is The Day Death Died. और वो शीर्षक है वो दिन जब मृत्यु मर गई। Yeah, the Lord Jesus has overcome the death. और And he यीशु has मसीह taken हमारे victory प्रभु over death. यीशु मसीह हमारे प्रभु जो है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। So the death no more can scare a person today. तो आज के दिन में मृत्यु किसी व्यक्ति को डरा नहीं सकती है। And we are going to look at some of those things today as we look at the resurrection of the Lord Jesus. और आज हम ऐसे ही कुछ बातों को देखने वाले हैं जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर नजर करेंगे। And once again, I am very grateful to the Dauntless Pulpit and the team members, especially Brother Joel Christian, for lovingly inviting me during this week to share God's word with all of you. और फिर से एक बार मैं डॉन्टलेस पुलपिट के इस माध्यम का धन्यवाद करना चाहता हूं, भाषांतरकर्ता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे न्योता दिया कि इस पवित्र सप्ताह के दरमियान मैं प्रभु का वचन आपके मध्य में ला सकूं। I deeply appreciate their commitment and dedication in bringing a sound doctrine to the Christendom of this age. और आज के समय के इस मसीह समुदाय के अंदर जो सही सिद्धांतों का जो शिक्षण ये माध्यम ला पा रहा है, इसलिए मैं सचमुच में उनका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। I understand Brother Joel is a young pastor and his team are very committed to this task. मैं समझता हूं कि हम सभी युवान लोग एकत्र होके इस टीम को बना रहे हैं और ये कार्य कर रहे हैं। And may God's richest blessings will be upon their efforts. And I believe that in the days to come, their efforts will establish God's kingdom upon this earth. और उनके सभी परिश्रमों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है कि इन परिश्रमों के द्वारा प्रभु का राज्य इस समय में आएगा। For our meditation for today, let's turn our Bibles to 1 Corinthians chapter 15. और आज के हमारे इस मनन के लिए पहला कोरिन्थियों उसका 15वां अध्याय हम खोलना चाहते हैं। And we will read verses from 35 to 44. और हम 35 से लेकर 44 पद तक हम पढ़ने वाले हैं। I request Brother Joel to read it. यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा है, पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय 35 से 44। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किस देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु केवल दाना है, चाहे गेहूं का चाहे कोई और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, परंतु मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देहों का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में भी अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है जो आत्मिक देह भी है। We have seen on a Good Friday, Jesus is making a very challenging statement. हमने भले शुक्रवार के दिन देखा था कि यीशु मसीह बहुत ही चुनौती सभर एक वाक्य को बोलते हैं। What was the statement? वो वाक्य क्या था? He said, I am giving my life on my own. उन्होंने कहा था, मैं मेरा प्राण खुद दे रहा हूं। I have authority to give it
and I have authority to take it back. मुझे अधिकार है कि मैं उसे दूं और मुझे अधिकार है कि मैं उसे वापस ले लूं। So on a Good Friday, we have seen how Jesus voluntarily gave his life to all of us. तो भले शुक्रवार के दिन हमने देखा किस प्रकार स्वैच्छिक रीति से यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। And I also told you, people wanted to kill him, but they were not able to kill him. और मैंने आपको यह भी बताया था कि लोग चाहते थे कि वे उसे मार दे, उसका खून कर दे, परंतु लोग ऐसा नहीं कर पाए थे। Even before they killed, he gave his life to all of us. वो उसका खून कर पाए उससे पहले ही स्वैच्छिक रीति से उन्होंने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। So that's once again proves that he came to give his life on his own. तो ये फिर से एक बार ये सबूत देता है कि वो अपने आप स्वेच्छा से हमारी अपना खुद का प्राण हमारे लिए देने के लिए आए। And we have seen on that day how people were amazed to see that he has given his life so early. और हम लोग उस दिन भी देखा था कि लोग बहुत ही चौंक गए थे कि इतना जल्दी ये आत्मा ने प्राण शरीर को कैसे छोड़ दिया है। The way that he has given his life, in the same manner, he is now challenging, saying that I will take it back again. और जिस तरह से जिस अधिकार से उन्होंने अपना प्राण को दिया था, फिर से एक बार वो चुनौती देते हैं कि मैं वो प्राण वापस ले लूंगा। But before we look at the way that he came out of the grave, there is one thing that we need to see what the chief priest and the Pharisees did. और हम इससे पहले कि देखें किस प्रकार यीशु मसीह उस कब्र में से बाहर आए, उसके पहले ये प्रमुख याजक या प्रधान याजकों ने क्या किया, फरीसियों ने क्या किया, वो हमें देखने की आवश्यकता है। They went to the king Pilate. और वो वहां के जो मुख्य पिलात थे, पिलातुस के पास गए वे। In Matthew's Gospel, chapter 27, verses 62 and 63 says, they went and made a complaint to Pilate. और वहां पर मत्ती 27 और 62 और 63 में लिखा है कि उन्होंने पिलातुस के पास जाकर एक शिकायत की। They said that we remember something this deceiver has told us when he was alive. उसने कहा, हे स्वामी, हमें स्मरण है उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी क्या कहा था। And Pilate asked them, what did he say? और पिलातुस ने पूछा, क्या कहा था उसने? They said he told us that he's going to raise up from the dead after the third day, on the third और day. उसने उन लोगों ने कहा कि यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा था कि मैं 3 दिन के बाद वापस जी उठूंगा मृत्यु में से। So they said we are very scared that he would come out of the grave. और उन्होंने कहा, हमें बहुत डर लग रहा है अगर वो उस कब्र में से यदि जिंदा वापस बाहर आया तो। What do you think Pilate told them? आपको क्या लगता है पिलातुस ने उनको क्या कहा होगा? All the time when he was alive, you were grumbling that he was alive and you wanted to kill him. और जब तक वो जिंदा था आप लोग कुड़कुड़ा रहे थे, आप कह रहे थे कि उसको मर जाना चाहिए। Now that he is already dead, now you are worried that he is going to come out again of the grave. अब जब वो मर गया है, अभी भी आप डर रहे हो कि वो जिंदा होकर वापस कब्र से बाहर आ जाएगा। Pilate must have said, what can I do if a dead man comes out of the grave? पिलातुस ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति कब्र से बाहर आ जाए तो? Can anybody stop a dead man coming out of the grave? क्या कोई भी किसी मृतक व्यक्ति को कब्र से बाहर आते हुए रोक सकता है? But before we think about that, the one thing that I'm really impressed here is the enemies believed that Jesus would rise on the third day, but the disciples could not believe that. परंतु एक बात आगे बढ़ने से पहले जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो ये थी कि दुश्मनों को इस बात पर विश्वास था कि 3 दिन के बाद वो वापस जी उठेगा, परंतु चेलों को नहीं था। But the disciples were totally disappointed, and they went and they sat in a room and worried about how they need to live their lives without the Lord Jesus. और वो जो चेले थे वो तो बहुत ही निराश हो गए। एक खोली में जाके वो लोग विचार करने लगे कि प्रभु के बिना अपने जीवन को कैसे जिएंगे वे अब। Just because we don't believe about the resurrection, don't think that Jesus will not come out of the grave. क्योंकि हम अगर पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप ये मत मान लेना कि यीशु मसीह कब्र से बाहर नहीं आएंगे। Whether disciples believed or not, whether the people of those days believed or not, because Jesus said, I will give my life and I will take it back. He is going to take it back. और चेले विश्वास करे या ना करे, उस समय के लोग विश्वास करे ना करे, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपना प्राण दूंगा और उसे लेने का भी अधिकार है और वो लेंगे ही अपने प्राण को वापस।
So the Pilate said, what shall I do now? Tell us. अभी पिलातुस ने कहा, मैं अब क्या करूं, मुझे बताओ। And the chief priest suggested that they should seal the tomb and put some guards around the tomb there. और वहां पर फिर उन लोगों ने, प्रधान याजकों ने उनको कहा कि फिर तू उस कब्र पर पहरा देने के लिए रखवाले को वहां पर खड़ा कर दो। And Pilate said, okay, go and seal the tomb and put some guards. और फिर वहां पर पिलातुस ने कहा, ठीक है, जाके वो कब्र बंद कर दो, सील कर दो उसे, और उसके ऊपर रखवाले रखो। I know, why did they ask Pilate to seal the tomb and put the guards? और वहां पर उन लोगों ने पिलातुस को ऐसी विनती क्यों की कि तू उस पत्थर को, उस कब्र को बंद कर दे और फिर वहां पर तू रखवालों को रख वहां पर। They thought the disciples would come and take the body and hide the body somewhere, and they will proclaim to the world that Jesus is risen. उन्होंने ऐसा सोचा कि चेले आएंगे और चेले आकर उस शरीर को, शव को चुरा कर फिर उनको दूसरी कहीं जगह पर रखेंगे और पूरी दुनिया में कहेंगे कि वो फिर से जी उठा। But they never knew that disciples did not believe about the resurrection. पर उन लोगों को तो नहीं पता था कि चेलों को तो पुनरुत्थान पर विश्वास ही नहीं था। But on the Sunday morning, as Jesus has promised, he rose again from the dead. परंतु उस रविवार की सुबह जिस तरह से यीशु मसीह ने वचन दिया था, उसी तरह से वे मृत्यु में से फिर से जीवित हुए। Nobody could stop him from coming out of the dead. उस मृत्यु में से बाहर आने के लिए उनको कोई रोक नहीं पाया। The stone was rolled away from the tomb. वो कब्र पर का पत्थर जो था वो हटा लिया गया था। And all the guards fell off the ground. और वहां पर जितने भी रखवाले थे सब जमीन पर गिर गए थे। Jesus rose again from the dead as he has promised. और जिस तरह से यीशु मसीह ने वचन दिया था, उसी तरह से वे मृत्यु में से फिर से जीवन में आए थे। He is indeed an eternal God and a living God. और सचमुच में अनंतकालिक और जीवित परमेश्वर है। Tell me one person, the so-called gods today in the world, who died on their own and who rose again on their own. मुझे एक बात आप बताओ, कोई एक ऐसा प्रभु बता दो, ऐसा भगवान बता दो जो आज के समय में घूमते हैं कि जो अपने आप अपनी स्वेच्छा से मरे और अपनी स्वेच्छा से वे फिर से जीवन में आए। It is only the Lord Jesus who did that in the entire world. और पूरे दुनिया में ये केवल और केवल एकमात्र यीशु मसीह ने ही किया है। Because Jesus has rose again from the dead, all those who believe in him will rise again from the dead. और क्योंकि यीशु मसीह जो है वे मृत्यु में से पुनरुत्थित हुए हैं, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे भी मृत्यु में से पुनरुत्थित होंगे। Death will not stop any believer. जो मृत्यु है वो किसी विश्वासी को कभी रोक नहीं सकती है। I would like you to turn to the book of Colossians chapter 1. मैं चाहता हूं आप कलोसियों की पत्री उसके पहले अध्याय को खोलें। And I would want you to look at verse 18. मैं चाहता हूं 18वां पद देखें, कुलुसी 1 और 18। And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. और वहां पर लिखा है कि वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौटा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। What are you seeing in this text basically? और इस शास्त्र पाठ में आप दरअसल में क्या देख पा रहे हैं? Paul is talking about the resurrection of the Lord Jesus. यहाँ पर पौलुस जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा है। But how is he terming this resurrection? परंतु किस शब्दों में इसको लिखने का प्रयत्न कर रहा है? He says that Jesus is the firstborn from among the dead. उसने कहा कि मरने में से उठने वालों में वो सबसे पहला है, पहलौठा है। This is a very interesting word, using firstborn. और ये जो पहलौटा शब्द का उपयोग करता है वो बहुत ही रसप्रद है। Paul is saying that coming out of the grave is like giving a birth to a child. और पौलुस कह रहा है उस कब्र में से बाहर आना मतलब जैसे कि एक पुत्र को या फिर एक संतान को जन्म देने के बराबर है। This when I look at this particular thing, it gives me a great encouragement and comfort as a और जब believer. मैं इस बात को देखता हूं तब मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है, मुझे बहुत ही आराम मिलता है। And forgive me for using this crude example now.
अभी जो मैं उदाहरण का उपयोग करने वाला उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। Whenever you see a woman giving a birth to a child, जब भी आप किसी महिला को किसी संतान को जन्म देते हुए देखे, in a normal delivery, कोई साधारण जब डिलीवरी हो, when the child is born, you see first the head comes out of the womb. अब जब साधारण डिलीवरी हो तो आप देखते हैं कि सबसे पहले सर बाहर आता है And after that, the body comes out of the womb. और उसके बाद शरीर बाहर आता है। So who is the head of the church? तो यहाँ पर कलीसिया का सिर कौन है? It is the Lord Jesus. ये तो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है। And who is the body of Christ? और फिर उनके शरीर कौन है? It is the church. We, all of us, all the believers. ये तो कलीसिया है, हम सब, हर एक विश्वासी। So what is Paul saying here? तो यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है इसका मतलब? He is the firstborn from among the dead. वो मरने में से उठने वालों में पहलौठा है। That means the head has already come out of the grave. इसका मतलब है वो सर जो है वो कब्र में से बाहर निकला है। So what will come next out of the grave? इसके बाद अभी कब्र में से कौन निकलेगा? It is the body that has to come out of the grave. अब तो शरीर है, देह है जिसको अभी कब्र में से बाहर निकलना है। Once the head comes out, the body has to come out of the grave. एक बार सिर बाहर निकलता है, उसके बाद देह उसके पीछे पीछे निकलती है। Jesus has taken the victory over the death and he was resurrected from the dead. यीशु मसीह ने मृत्यु पे से विजय पाकर वे मृत्यु में से पुनरुत्थित हुए हैं। And that's the reason why the believers also will be resurrected from the dead. और यही कारण है कि हर एक विश्वासी भी मृत्यु में से पुनरुत्थित होंगे। But then the Bible says there is a order of resurrection. परंतु बाइबल में लिखा है कि पुनरुत्थान का भी एक प्रक्रिया है, एक रीति से पुनरुत्थान होता है। Look at the 1 Corinthians chapter 15. मैं चाहता हूं पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय को देखें। Verse 20 says, verse 20, वहां पर 20वां पद इस प्रकार कहता है, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। And then 23rd verse says, और 23वें पद में उसके बाद लिखा है, each in his own order, Christ the first fruits, then at his coming those who belong to Christ. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। So what is the word of God saying here? तो मतलब परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है हमें? The resurrection takes place in different installments. ये जो पुनरुत्थान जो है वो अलग अलग किश्तों में होता है। The first fruit is the Lord Jesus himself. सबसे पहला फल जो है पुनरुत्थान का वो प्रभु यीशु मसीह खुद है। After that, each of us will take in our own order, we will be resurrected from the dead. और उसके बाद हम लोग, हर एक व्यक्ति अलग अलग किश्तों में हम भी मृत्यु में से पुनरुत्थित होंगे। So what is the order of resurrection? तो यहाँ पर ये जो पुनरुत्थान है ये कौन सी क्रिया से, कौन सी रीति से होने वाला है? We have already seen the first person that has come out of the grave is the Lord Jesus Christ. हमने देखा कि सबसे पहला व्यक्ति जो पुनरुत्थान वो कब्र में से बाहर आया वो यीशु मसीह खुद है। And which is the second group that comes out of the grave? फिर उसके बाद दूसरा कौन सा जूथ है, दूसरा कौन सा जूथ है जो कब्र में से बाहर निकलता है? Matthew's Gospel chapter 27 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय and verse 52. और उसका 52वां पद। The tombs also were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत शव जी उठी। Here it says that after Christ has been risen, the tombs were opened and other saints were raised. यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उनकी कब्रें जब खुल गई, उसके बाद अन्य कब्रें खुली और पवित्र लोग शव में से जी उठे। Who are these saints, the bodies of the saints here? और यहाँ पर ये जो पवित्र लोगों का शव है ये कौन है? These are the saints in the Old Testament. और ये तो पुराने नियम के संत है। You can see Abraham, Noah, Joshua, whoever you name it in the Old Testament,
all those saints will be raised from the dead after Jesus has risen. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद आप कह सकते हो इब्राहिम, नूह या फिर याकूब, जितने भी आप नाम लो, इन सबों का पुनरुत्थान हुआ है। So the second group of people that will be raised from the dead would be the Old Testament saints. और दूसरा जो जुट है जो पुनरुत्थान उनका और जो दूसरा जुट है जिनका यीशु मसीह के बाद पुनरुत्थान होने वाला है, वे पुराने नियम के संत है। And then come to the First Thessalonians chapter 4. फिर उसके बाद पहला थेसलोनिकी उसका 4वां अध्याय आप खोले and verse 16. और 16वां पद। Verse 16 says, for the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. वहां पे लिखा है कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। Here the Bible says the dead in Christ will rise. यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। Who are these dead in Christ? अब ये मसीह में मरे हुए कौन है? These are the New Testament saints. और ये तो नए नियम के संत है। All those who have died after the Lord Jesus Christ, they will rise up again now. और जो लोग यीशु मसीह के बाद मरे हैं वो अभी यहाँ पर जिएंगे। This is the third group that raises from the dead. ये तीसरा जुट है जो मृत्यु में से पुनरुत्थान में होते हैं। And now turn to the Revelation chapter 6. और अभी आप प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय को खोले verses 9 to 11. और 9 से 11 पद को हम पढ़ेंगे। उसमें we see that a very good picture is given about the souls who have been slain for the word of God. और ये बहुत ही अच्छा चित्र दिया गया है ऐसे आत्माओं के लिए जिनको पवित्र प्रभु के वचनों के लिए जिनको अपनी बलि देनी पड़ी थी। And who are these people? The saints are mentioned here. और यहाँ पर जो संतों का वर्णन किया गया है ये कौन है? These are the martyrs of the 7 years of tribulation period. और ये तो 7 महाविपत्ति काल के समय में जो शहीद हुए हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। When the coming of the Lord Jesus is there, those who accept him will be taken away by the Lord. अभी जो लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा है, अपने जीवन में ग्रहण किया है, ये समय के बाद उनको ऊपर ले लिया जाएगा। In the second coming they will be taken up. और दूसरे आगमन के समय उनको वापस ऊपर ले लिया जाएगा। And those who are left behind will have 7 years of tribulation. और जो लोग छूट जाएंगे नीचे उनके लिए 7 सालों का महाविपत्ति काल आएगा। And during that period, some of them will understand that they made a mistake and they have followed the Antichrist and they turned towards the Christ during that time. और उस समय में कुछ लोगों को शायद ये समझ आएगा कि उन लोगों ने मसीह विरोधक का साथ दिया है, उन्होंने अविश्वास दिखाया है और उस समय वे विश्वास में आएंगे। And they will not listen to the Antichrist during that the second part of the tribulation period, which is the 3.5 years. और फिर जो 7 साल में जो दूसरा 3.5 साल का जो दूसरा भाग है उस समय में वे मसीह विरोधक का नहीं सुनेंगे। So they had to go through a lot of persecution. तो उस समय उन लोगों को बहुत ही सताव उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। And many will be martyred for Christ during that time. और उस समय बहुत सारे लोग मसीह के लिए शहीद हो जाएंगे। And that's the group that will raise up in the fourth group. और वो जुट है जो पुनरुत्थान यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद चौथा जुट है जो पुनरुत्थान पाएगा। And when you look at the Revelation chapter 7, और अब जब आप प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय को देखते हैं and verses 13 and 14, और 13वें और 14वें पद को आप जब देखते हैं, we see another group of people coming out of the grave. और यहाँ पर हमें एक और जुट दिखता है जो कब्र से बाहर निकलता है। These are the left out believers in the tribulation period. और ये तो उस महाविपत्ति काल के जो छूटे हुए जो विश्वासी है उनकी बात है। So this is the fifth group that comes out of the grave. तो ये 5वां जुट जो है
ये पांचवा जूत है जो कब्र में से बाहर आता है। And then Revelation chapter 20 और फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय and verse 5 says, और उसका 5वां पद कहता है, this is what the word of says, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए जी न उठे। So this is about all unbelievers. और ये जो आखिरी बात है ये सारे अविश्वासी लोगों के लिए। So we are talking about the order of resurrection. तो यहाँ पर हम किस प्रकार पुनरुत्थान होने वाला है, किस रीति से होने वाला है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। That the first fruit is Christ alone. हमने देखा पहला फल जो है वो मसीह है। And the second one is the Old Testament saints. दूसरा जो है वो पुराने नियम के संत है। And next the New Testament saints will rise. उसके बाद तीसरे जो है वो नए नियम के संत जी उठेंगे। And then we also saw the martyrs of the 7 years period. और फिर हमने उसके बाद देखा 7 साल के महाविपत्ति काल के समय के जो शहीद है वे जी उठेंगे। And the left of the believers during the tribulation period. और उसके बाद जो छूटे हुए रह गए जो विश्वासी है उन लोगों की बारी आएगी। And finally we have seen all the unbelievers will be raised from the dead. और अंतिम पड़ाव में हमने देखा कि हर एक अविश्वासी लोग जो है वे भी फिर जी उठेंगे। Because the Lord Jesus has taken victory from the dead, everybody will come out of the grave. क्योंकि यीशु मसीह ने उस मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, हासिल किया है, इसलिए हर एक व्यक्ति उस कब्र से बाहर आएगा। Death is not end of a man's life. एक मनुष्य जीवन का मृत्यु अंत नहीं है। It is only an entrance to the eternal life. और ये तो अनंत कालिक जीवन के लिए एक प्रवेश द्वार है। It is for a believer an entrance to eternal life with heaven, with God in heaven. और एक विश्वासी व्यक्ति के लिए मृत्यु जो है वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ के जीवन में एक प्रवेश द्वार है। It is for the unbelievers an entrance to the eternity in hell. और ये अविश्वासी व्यक्ति के लिए ये अनंत कालिक नरक का प्रवेश द्वार है। The Bible says in Hebrew chapter 9 verse 27. और हिब्रानियों की पत्री 9वें पद और 27वें पद में बाइबल कहती है, Everybody will die and after that there will be judgment. और हर एक व्यक्ति जब मरेगा उसके बाद न्याय का समय आएगा। What a wonderful thing that we are looking at it now. और कितनी अद्भुत बात है जिस पर अब अभी हम देख रहे हैं। Please turn to John's Gospel chapter 5. आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय को खोले हमारे साथ and verse 28 और उसके 28वें पद को हम देखेंगे and also verse 29. 28 और 29। Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. वहां पर लिखा है, इससे अचंबा मत हो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। What does the Bible say here? प्रभु का वचन यहाँ पे हमें क्या कह रहा है? Resurrection is for sure for everybody. पुनरुत्थान हर एक व्यक्ति के लिए निश्चित है। And the Bible says that there will be day when the dead will hear the voice of the man, Son of Man, and they will come out of the graves. और वचन कहता है कि एक ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर के पुत्र का आवाज सुनकर मरे हुए भी कब्र में से बाहर निकलेंगे। And just to prove that, Jesus came to the tomb of Lazarus. और इसी बात को साबित करने के लिए यीशु मसीह खुद लाजर की कब्र के पास आए। What did Jesus do at Lazarus' tomb? और लाजर की कब्र पर जाकर यीशु मसीह ने क्या किया? Jesus said, Lazarus, come out. यीशु मसीह ने कहा, ले लाजर तू बाहर आ। Who came out of the tomb? और उस कब्र में से फिर कौन बाहर आया? It is Lazarus who came out of the tomb. और लाजर स्वयं उस कब्र में से बाहर आया। We are very grateful because that day, among the tombs, luckily there was only one fellow with the name Lazarus. और ये बहुत ही अच्छी सौभाग्य वाली बात है कि उस समय उन कब्रों में शायद एक ही व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था। If there are 2-3 Lazaruses,
all the Lazaruses would have come out of the grave. अगर 2-3 लाजर होते थे तो सारे के सारे लाजरस बाहर आते थे। Such is the power of the Son of Man. और परमेश्वर के पुत्र की सामर्थ्य ऐसी है। And the Bible says the dead will hear the voice of the Son of Man and come out of the dead. और प्रभु का वचन कहता है कि मरे हुए भी यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनकर वो कब्र में से बाहर निकलेंगे। And very carefully the Lord spoke that day. और बहुत ही सावधानी के साथ उस दिन प्रभु ने बोला। Jesus did not say, "Oh, dead man, come out of the grave." यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा है, मृतक मनुष्य तू बाहर आ कब्र से। If he had said that, who would have come out of the grave? अगर उसने ऐसा बोला होता तो कौन बाहर आता था? It was not Lazarus alone. वहां पर लाजर अकेला नहीं था। It would be all the dead coming out of the grave. और वो तो सारे मृतक व्यक्ति उस कब्र में से बाहर आते थे। Just to prove that one day all the dead will come to life, the Lord has to prove it here at the grave of the Lazarus. और इस बात को साबित करने के लिए कि यीशु मसीह की आवाज से हर एक मरे हुए कब्र में से बाहर आएंगे, यीशु मसीह खुद उस लाजर की कब्र के पास जाता है और उसे बाहर लाता है। Before we look into other aspects, I'm going to give some of the truths about the dead people. और आगे बढ़ने से पहले दूसरे पहलुओं को देखने के पहले मैं मृतक व्यक्तियों के बारे में कुछ सत्य बातें आपको बताना चाहता हूं। I'm going to pose certain questions and then I'm going to answer those questions to you. मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूं, फिर उन प्रश्नों का हम उत्तर देखेंगे आपके साथ। The very first question is, how will our bodies be in resurrection? सबसे पहला प्रश्न ये है कि पुनरुत्थान के समय में उसके बाद हमारे शरीर कैसे होंगे? And the Bible very clearly talks about that. और बाइबल जो है बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें समझ देती है उसके बारे में। Return to the book of Philippians chapter 3. आप फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय को खोले। Verse 20 says, और वहां की 20वीं पद कहती है, but our citizenship is in heaven, and from it we await a savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly bodies to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं। वह सब अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। What is he talking about the bodies here? और यहाँ पर यह देह के बारे में क्या बात कर रहा है? He talks about the body of humiliation, a lowly body. और यहाँ तो ये दीन देह के बारे में बात कर रहा है। What does it mean, a body of humiliation? और यहाँ पर ये दीन देह का मतलब क्या है? You know, however I dress up today, even if I put on my suit and dress up so elegant, यदि मैं आज के समय में कितने भी अच्छे सूट बूट पहनकर मैं अच्छे से अच्छे वस्त्र क्यों ना पहनूं, I will definitely sweat with this body. और परंतु इस शरीर के साथ मुझे पसीना होगा। And this body will have pain. और इस शरीर को दर्द होगा। And this body will have sickness. और इस शरीर को बीमारियां होगी। And this body will have death one day. और इस शरीर को अंततः एक दिन मृत्यु आएगी। And that's why we call it is a body of humiliation. और इसीलिए हम इस देह को दीनहीन देह कहते हैं। So what is God doing with this body in resurrection? और यहाँ पर परमेश्वर पुनरुत्थान के दिन इस शरीर के साथ क्या करते हैं अब? He's transforming this body into the body of glory. और यहाँ पर यीशु परमेश्वर जो है इस शरीर को वे परिवर्तित करके महिमामंद शरीर में परिवर्तित करते हैं। We are going to have a glorious body in eternity. और अनंत काल में तो हमारे पास महिमावंत शरीर होने वाले हैं। This body will not be there. ये शरीर अब नहीं होने वाला है। So the glorious body will have no pain. और वहां पर उस महिमावंत शरीर को कोई दर्द नहीं होगा। And the glorious body will have no sickness. और उस महिमावंत शरीर को कोई बीमारियां नहीं होगी। And the glorious body will have no death at all. और उस महिमावंत शरीर को कोई मृत्यु नहीं होने वाला है। So if a believer dies with a cancer here on earth, तो इसका मतलब एक विश्वासी अगर कैंसर जैसी एक बीमारी के साथ इस पृथ्वी पर मरता है, he will not have a cancerous body in heaven. और स्वर्ग में उसकी कैंसर वाला शरीर उसका नहीं होने वाला है।
If a believer dies with a rheumatoid arthritis on this earth, और अगर कोई विश्वासी व्यक्ति रोमेटाइटिस आर्थराइटिस के साथ अगर इस शरीर पे मरता है पृथ्वी पर, he will not have an arthritic body in heaven. उस स्वर्ग में उसका शरीर वैसे आर्थराइटिस वाला नहीं होने वाला है। Praise the Lord. We are going to have a glorious body in the प्रभु की heavenly. स्तुति हो, उस स्वर्ग के अंदर हमारे पास महिमावंत शरीर होने वाले हैं। So we are least bothered about what happens to this body here on earth today. तो इसीलिए इस पृथ्वी पर हमारे देह के साथ कुछ भी हो जाए उसकी हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। As a believer, you need not worry about any sickness that is coming to this body here on earth. इस एक विश्वासी होने के नाते इस पृथ्वी पर इस शरीर को कोई भी बीमारी क्यों ना आए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। The sickness, the pain, all these are temporary here. और ये जो दर्द है, जो दुख है, ये बीमारी है, तो यहाँ पर क्षणिक है। My mother was a very prayerful lady. मेरी माता जो थे वो बहुत ही प्रार्थनामय थे And she died with a paralysis. और वे एक लकवे के साथ मरे। She was never healed when she was here on earth. और जब वे पृथ्वी पर थे वे कभी चंगे नहीं हुए। She died as a believer. She died with paralysis. वे जब एक विश्वासी के तौर पे जब वे मरे, वो एक लकवे के साथ, शरीर के लकवे के साथ वे मरे। But in heaven, she will not be with the paralysis. परंतु स्वर्ग में वो उस लकवे के साथ नहीं होंगे। And she will have a glorious body there. और वहां पर उनके पास एक महिमावंत शरीर होगा। So whenever people talk about healing, you need not worry whether you are healed or not healed. और जब भी लोग चंगाई के बारे में बात करें, तब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आप चंगे हुए हैं या नहीं हुए हैं। As long as you are a believer, you need to rejoice in the Lord because one day you are going to have a glorious body in heaven. जब तक आप एक विश्वासी हैं, आपको परमेश्वर में आनंद बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक दिन आएगा जब आपके पास स्वर्ग में महिमावंत शरीर होगा। You can pray for healing. That's not wrong. आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। But don't worry if you're even not healed. परंतु चिंता मत कीजिए यदि आपको चंगाई ना मिले तो भी, Because there you're not going to have this sickness in heaven. क्योंकि स्वर्ग में वहां पर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं होने वाली है। And what is my next question? मेरा अगला प्रश्न क्या है? In resurrection, do we have any relationship with the people? पुनरुत्थान में क्या हमारे अन्य लोगों के साथ कोई संबंध, रिश्ता होता है? What will be our relationship with our loved ones, with our family members in heaven? और स्वर्ग में हमारे परिवारजनों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ हमारा रिश्ता क्या होने वाला है? I told you my mother died and went to heaven. मैंने आपको बताया कि मेरी जो माता है वे मरी और वे स्वर्ग में गई। What happens to my relationship with her when I go to heaven? जब मैं स्वर्ग में जाता हूं तो मेरा उनके साथ क्या रिश्ता होता है? Whenever I see her in heaven, do I still call her mummy? क्या जब मैं उनको स्वर्ग में वहां पर ऊपर देखता हूं तो क्या ऊपर जाके भी मैं उनको मम्मी कहता हूं? This is a very important question, isn't it? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए। We can recognize people in heaven, no हम doubt लोगों about को it. पहचान सकते हैं स्वर्ग में, How do we know that? परंतु ये हम कैसे जानते हैं? Because already Jesus has given us an illustration on that. क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं उसके लिए हमारे सामने एक दृष्टांत रखा है। We talked about a rich man and a Lazarus. उन्होंने उस अमीर व्यक्ति और लाजरस के बारे में हमें बताया है। Both of them died. दोनों मरे Lazarus went and sat at the bosom of Abraham. और लाजरस जो था वो वहां पर इब्राहिम की गोद में जाके बैठा। And the rich man was in hell. और वहां पर वो अमीर व्यक्ति था, वो तो नरक में था। And what did this rich man do? और उस अमीर व्यक्ति ने क्या किया फिर? He lifted up his head and saw Abraham there. और उसने अपनी सर ऊपर करके उसने वहां पर इब्राहिम को देखा। And he saw Lazarus sitting at the bosom of Abraham. और उसने लाजरस को देखा जो इब्राहिम की गोद में बैठा था। And he mentioned both the names, Abraham. He called out Abraham. और उसने दोनों नामों का वर्णन किया, अपने मुख से उसने उच्चारा, उसने बोला इब्राहिम। And he also talked about Lazarus. और उसने लाजरस के बारे में भी बात की। So what do we understand by that? तो इससे हम क्या समझ पाते हैं? People can recognize in eternity, और अनंत काल में लोग एक दूसरे को पहचान सकते हैं, but you cannot have any relationship there. परंतु वहां पर कोई रिश्ते नहीं होने वाले हैं। Why? ऐसा क्यों? Once, the disciples came and asked a question to Jesus. एक बार चेलों ने आके यीशु मसीह को एक प्रश्न पूछा था। They said there was a lady who married to a man.
उन्होंने कहा कि एक स्त्री थी जिसने एक पुरुष के साथ शादी की थी। After some time, the man died, कुछ समय के बाद वो पुरुष मर गया and she married a next person, second और one. उसके बाद उस स्त्री ने दूसरी शादी की। After a few days, the second person died, कुछ दिनों के बाद वो दूसरा पुरुष भी मर गया and she married a third one, और फिर उस स्त्री ने तीसरी शादी की and that man also died. और वो भी मर गया। Like that, she married 7 people, और उसी तरह से उसने 7 अलग अलग पुरुषों के साथ शादी की and she died, and the 7th person also died. और फिर वो भी मर गई और 7वां पुरुष भी मर गया। And the question is, they asked Jesus, for whom she will be a wife in heaven out of all these 7. और फिर उन्होंने फिर ये प्रश्न यीशु मसीह से कहा कि स्वर्ग में इन 7 पुरुषों में से किसकी पत्नी ये स्त्री होगी। Look at Matthew's Gospel, chapter 22, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय को आप देखें verse 30. और उसका 30वां पद। For in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी न होगी परंतु वे स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। Why was Jesus mentioning about the marriage here in heaven? और यहाँ पर स्वर्ग में यीशु मसीह विवाह शादी की बात क्यों कर रहे हैं? This talks about the relationships, ये यहाँ पर रिश्तों की बात कर रही है relationships within the family. और परिवारों के मध्य में जो रिश्ते हैं वो। Jesus very clearly says there will be no relationships in heaven. और यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि स्वर्ग में कोई रिश्ते नहीं होने वाले हैं, But they will be all like angels in heaven. परंतु वो सब तो स्वर्ग में दूतों के समान हो जाएंगे। So this is what we need to remember. In resurrection, there is no relationships. Everybody will be like angels in the presence of God. तो ये हमें याद रखने की आवश्यकता है कि पुनरुत्थान में कोई रिश्ते नहीं है, सब परमेश्वर की उपस्थिति में दूतों के समान होंगे। And what is the third question? और तीसरा प्रश्न क्या है? Can a dead person pray on our behalf? क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति हमारे बदले हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है? You know, in my hometown, my church was next to my home. मेरे गांव में मेरे कलीसिया जो थी वो मेरे घर के बाजू में ही थी। When my mother passed away, जब मेरी माता का देहांत हुआ, every Sunday after that, people used to come and visit us to comfort us. और हर एक इतवार उसके बाद हर एक रविवार लोग आते थे हमें आराम दिलाने के लिए, दिलासा देने के लिए। And some people would come and talk to me saying that, brother, you're very lucky. Now that your mummy is in heaven, she can pray for all of you. और वो लोग, कुछ लोग आके मुझे ऐसे कहते थे कि भाई तू बहुत ही भाग्यवान है कि अब जब तेरी मम्मी जो है वो स्वर्ग में है, वो तुम सबके लिए, हम सबके लिए अब वो प्रार्थना कर सकती है। And I would immediately tell them she can never pray for me. और मैं उनको तुरंत कहता था कि वो मेरे लिए कभी प्रार्थना नहीं कर सकती। Listen to this very carefully. ये इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। No dead person can pray for the living person on earth. कोई भी मृतक व्यक्ति किसी भी जीवित व्यक्ति जो पृथ्वी पर है उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। However godly the dead man is. कितना भी परमेश्वर का भय रखने वाला वो मरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। Even Billy Graham cannot pray for us. बिल्ली ग्रैहम भी हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। What does the word of God say? प्रभु का वचन क्या कहता है? In 1 Timothy chapter 2 पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय and verse 5. और 5वां पद। There is only one God and there is only one mediator between God and man, the man Jesus Christ. और क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई, एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। There is only one mediator between God and man. मनुष्य और परमेश्वर के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है। No saint can come in between even. और बीच में कोई संत नहीं आ सकता है। No dead man can come on our behalf and pray to the Lord. कोई मृतक व्यक्ति हमारी जगह, हमारी मध्यस्थी परमेश्वर को नहीं कर सकता है। In the Old Testament days, we need to go through God to God through the priest.
पुराने नियम के समय में वो काल के अंदर परमेश्वर के पास जाने के लिए आपको याजकों की आवश्यकता थी, But now that is been removed. The system is been removed. परंतु वो पूरी जो क्रियाकांड था वो सब कुछ निकाल दिया गया है अब। How was it removed? और वो किस तरह से निकाला गया? When Jesus died, the curtain in the temple torn into two parts. जब यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, उस समय मंदिर में जो पर्दा था वो दो भागों में फट गया। What does that curtain reveal to us today? अभी वो जो पर्दा है वो हमें हमारे सामने क्या प्रकट करता है? What is inside the curtain is the most holy place. उस पर्दे के उस बाजू जो है वो पवित्र में से पवित्र जगह है। The high priest would go there once in a year and pray on behalf of the people inside that most holy place. और उस पवित्र में से पवित्र जगह में साल में एक बार केवल प्रधान याजक जाएगा और हम सबों के लिए, सारे लोगों के लिए वो मध्यस्थी करेगा। And Hebrew 9:7 says he will make an atonement on our behalf in that most holy place. और हिब्रू 9 में लिखा है, 9 और 7 में, कि वो हमारी जगह हमारे बदले एक यज्ञ वहां पर करेगा। And even he will make an atonement for his own self. और वहां पर उसको तो अपने खुद के लिए, अपने खुद के पापों के लिए भी वहां पर यज्ञ करना पड़ता था। But when the high priest, the most high priest, the Lord Jesus Christ died on the cross, he has died for everybody once for all, making an atonement for everybody. परंतु जब सबसे मुख्य प्रमुख प्रधान याजक यीशु मसीह उस क्रूस पर मरे, तब एक ही बार में हम सबके पापों के लिए वहां पर बलिदान कर दिया गया, यज्ञ चढ़ाया गया। And the door is open to the presence of God because of the death of the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर यीशु मसीह के मृत्यु के कारण प्रभु के साथ की जो दरवाजा है वो खुला है उनके पास जाने के लिए अभी। That's why the curtain in the temple torn into half. और इसीलिए उस मंदिर का जो पर्दा था वो दो भागों में फट गया। What does that reveal there? इसका मतलब क्या है अभी? It is not only the priest that can go there, but anybody can enter into the presence of God. अब केवल कोई याजक या फिर प्रधान याजक ही अंदर नहीं जाएगा, परंतु हर कोई जो चाहे वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। There is a way made to the presence of God because of the shed blood of the Lord Jesus Christ. अब यीशु मसीह के बहाए हुए उस रक्त के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में एक रास्ता जाने के लिए बनाया गया है। And there is no mediator to approach God so far. अभी परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें और कोई मध्यस्थ, मनुष्य के मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। In Hebrew chapter 8 and verse 6 says, और हिब्रू 8 और 6 में लिखा है, it says that it is Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old as the covenant. He mediates is better. He mediates is better since it is enacted on better promises. पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। In the 9th chapter, verse 15 says, he is the mediator of the new covenant. और 9वें अध्याय के 15वें पद में लिखा है कि वो नई वाचा का मध्यस्थ है। And even in the 12th chapter, verse 24 says the same thing. और 12वें अध्याय के 24वें पद में भी इसी बात को लिखा गया है। So Jesus has become the mediator to God. और यहाँ पर यीशु मसीह खुद हमारे लिए परमेश्वर के साथ के मध्यस्थ बने हैं। No saint can intercede on our behalf. कोई संत हमारे लिए मध्यस्थी नहीं कर सकता है। No Catholic priest can intercede on our behalf. कोई कैथोलिक याजक हमारे लिए कोई मध्यस्थी नहीं कर सकता है। And no dead person can intercede on our behalf. और कोई मृतक व्यक्ति हमारे लिए, हमारे बदले मध्यस्थी नहीं कर सकता है। Even now, Jesus, after resurrection, he is there at the Father, interceding for all of us. और अभी भी परमेश्वर यीशु मसीह मृत्यु में से जीने के बाद अभी हमारे लिए वे परमेश्वर को मध्यस्थी कर रहे हैं। Jesus is the only mediator. यीशु मसीह एकमात्र मध्यस्थ है। That's why whenever we pray in the name of the Lord Jesus Christ. और इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। And we approach God through the Lord Jesus Christ. और हम परमेश्वर के पास यीशु मसीह के द्वारा जाते हैं। And what is the next question? और अगला प्रश्न क्या है अभी हमारा? Can a dead person become a demon? क्या कोई मृतक व्यक्ति कभी भूत बन सकता है?
You know, today we see a lot of people talking about demon possession, right? आज के समय में बहुत सारे लोग जो है भूत लगे हुए लोगों के बारे में बात करते हैं, And many God servants are taken away by that. और बहुत सारे प्रभु के सेवक जो है वो भी उसमें बहक जाते हैं। And I have seen many of the God servants holding the hair of the demon possessed person and asking the person, tell us who you are, tell us who you are. And all. और बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवकों को हमने देखा है जो सचमुच में लोगों की बाल पकड़कर नोच नोच कर पूछते हैं, बता तू कौन है, बता तू कौन है, And where did you come from? They'll और ask. तू कहां से आया है। And suddenly the person, the demon possessed person says a dead man's name. और फिर वो जो भूत लगा हो जो व्यक्ति वो एकदम से कोई मृतक व्यक्ति का नाम लेता है। And the servant of God says, that fellow who died has come into this man. और फिर वो प्रभु का सेवक कहेगा वो जो मर गया था वो इसमें अभी आ गया है। And this is absolutely rubbish. और ये तो एकदम बकवास है। Bible doesn't say that a dead man will become a demon. बाइबल कभी नहीं कहती है कि एक मरा हुआ व्यक्ति भूत बनेगा। You know, because you need to understand this. Satan is called the father of lies. आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि शैतान को झूठों का बाप कहा गया है। It is the Lucifer that is there in the person already. और वो तो लूसीफर है जो उस व्यक्ति में है। It is not the dead man's spirit. कोई मरे हुए व्यक्ति की आत्मा नहीं है। But the Lucifer never says it is me. परंतु लूसीफर कभी नहीं कहता ये मैं हूं। But he will misguide the servants of God. परंतु वो तो प्रभु के सेवकों को भटकाने का प्रयत्न करेगा। And that's why, you know, he says some dead man's name. और Lucifer इसीलिए says वो that. किसी मरे हुए व्यक्ति का नाम लेता है। And poor this servant of God keep calling the dead man's name and say, leave this person, leave this person. और ये बेचारे हमारे प्रभु के सेवक उस मरे हुए व्यक्ति का नाम ले लेकर कहते हैं इसको छोड़ दे, निकल जाए इधर से। Actually, that person is not there at all. परंतु क्योंकि वो तो उस आत्मा का वहां पर कोई उपस्थिति ही नहीं है। It was the lie of a Satan. और ये तो शैतान का एक झूठ था। And it is misguiding. Satan is misguiding all the servants of God. और शैतान जो है हर एक प्रभु के सेवकों को भटकाने का काम करता है। And there is a place mentioned for the unbelievers who are dead. और जो अविश्वासी लोग जो मृत्यु पाते हैं उन लोगों के लिए एक जगह है जो लिखी गई है। Until the day of the judgment, they will be placed there. और न्याय के दिन तक उन लोगों को वहां पर रखा जाएगा। And there is a place called paradise arranged for the dead believers. और हर एक मृतक विश्वासी के लिए पारादेश नामक एक जगह नियुक्त की गई है। No dead spirit will come to the earth and possess in a person. कोई मरी हुई आत्मा कभी जिंदा व्यक्ति में आकर उसको काबू में नहीं कर सकती है। It is the Lucifer that is there in that person. ये लूसीफर है जो उस व्यक्ति में उपस्थित है उस समय। And one more thing I want to tell you. और एक और बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं। Jesus never touched a demon possessed person. यीशु मसीह ने कभी किसी भूत लगे हुए व्यक्ति को स्पर्श नहीं किया। He stood at a distance and commanded the spirit. और वो एक अंतर पर खड़े रहकर उन्होंने उस आत्मा को उन्होंने धमकाया। He rebuked and the spirit left the person. उन्होंने धमकाया, डांटा और वो आत्मा उस व्यक्ति को छोड़कर गई। Jesus never hold the hair of a dead man, of a evil possessed man. और यीशु मसीह ने कभी किसी भूत लगे हुए व्यक्ति के बाल पकड़कर नहीं खींचे। He never forced the person to leave. और उन्होंने कभी जबरदस्ती नहीं की कि छोड़ उसको छोड़। Please, servants of God, don't do that. प्रभु के सेवकों, मेरे प्यारों, आप ऐसे मत करो। If you have the spirit of God in you, you can command the devil will leave that person. यदि प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास करता है तो आप प्रभु उस शैतान को आप आज्ञा दीजिए और वो उसको छोड़ के चला जाएगा। Jesus only touched a sick person. यीशु मसीह ने केवल बीमार व्यक्तियों को स्पर्श किया, But he never touched a demon possessed person. परंतु कभी किसी भूत लगे हुए व्यक्ति को उन्होंने स्पर्श नहीं किया। So these are the few of the truths that we need to know about resurrection. तो पुनरुत्थान के विषय में ये कुछ सच्चाइयां हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है। In resurrection, we are going to have a glorious body. उस पुनरुत्थान में हमारे पास महिमावंत शरीर होने वाले हैं। In resurrection, we will have no relationships. We will be like angels. और उस पुनरुत्थान में हमारे कोई रिश्ते नहीं होंगे, हम दूतों के समान होंगे। In resurrection, no dead person can pray on our behalf. पुनरुत्थान में ये सत्य है कि कोई मृतक व्यक्ति हमारे लिए मध्यस्थी नहीं कर सकता है।
You yourself have to pray for your own self. अपने आप के लिए आपको खुद को प्रार्थना करनी पड़ेगी। It is not wrong to ask a pastor to pray for you. ये गलत नहीं है यदि आप किसी पासवान को अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, But it is wrong to think that only when pastor prays, God will listen to yours. परंतु गलत ये है कि अगर आप ऐसे सोचे कि केवल और केवल यदि पासवान प्रार्थना करेगा तो ही परमेश्वर सुनेगा। And don't think that only pastor can go to God on behalf of you. ऐसा मत सोचिए कि केवल और केवल पासवान आपकी जगह आपके बदले परमेश्वर के पास जा सकता है। Taking the prayer support of others is not wrong. दूसरों की प्रार्थना का सहारा लेना ये गलत नहीं है। You yourself can enter into the presence of God boldly. आप खुद भी स्पष्ट रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। And finally, no dead man will become a demon. और आखिरी बात, कोई मृतक व्यक्ति कभी कोई भूत नहीं बनता है। The person who is an unbeliever who dies will go into eternal hell. और जो व्यक्ति है, जो अविश्वासी है, जो मरता है, वो अनंतकालिक नरक में जाएगा। And the person who is a believer and dies, he will go into eternal heaven. और जो व्यक्ति है, जो मरता है, जो विश्वासी है, वो अनंतकालिक स्वर्ग में जाएगा। So the state of yours at the time of the death will reveal your state in eternity. तो इसका मतलब है जिस परिस्थिति में, जिस अवस्था में आप मरते हैं, वो आपकी मंजिल तय करेगी अनंत काल में। The only question that I want to ask you today is, एकमात्र प्रश्न जो मैं आपको आज पूछना चाहता हूं, do you want to die as a believer or as an unbeliever? क्या आप एक विश्वासी की तरह मरना चाहते हैं क्या, या फिर आप एक अविश्वासी की तरह मरना चाहते हैं? If you die as a believer, you will be with the Lord. यदि आप एक विश्वासी की तरह मरते हैं तो आप प्रभु के साथ होंगे। If you die as an unbeliever, you will be in hell. यदि आप अविश्वासी की तरह मरते हैं तो आप नरक में होंगे। Don't think after death you can get the salvation. ऐसे आप मत सोचिए कि उसी दिन में आपको उद्धार मिल जाएगा। I already told you about the story of a rich man and a Lazarus. मैंने आपको अभी उस अमीर व्यक्ति और लाजरस की कहानी के बारे में बताया। Lazarus said, can I have a drop of water from the rich man said, can I have a drop of water from Lazarus' finger? और वहां पर उस अमीर व्यक्ति ने नरक से कहा कि क्या उसके उंगली डुबाया हुआ एक पानी का बूंद मैं पी सकता हूं? What did Abraham say? अब्राहम ने फिर वहां पर क्या कहा? Nothing changes here. यहाँ पर कुछ बदलता नहीं है। You cannot come here, we cannot go there. तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, हम वहां पर नहीं आ सकते। There is a big gap between both of us. दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। Nothing changes here. कुछ यहाँ पर बदलता नहीं है। You cannot save your life here. यहाँ पर तुम अपने आप को बचा नहीं सकते। You cannot be saved, you cannot be forgiven in eternity. और अनंतकालिक नरक में आप बचे नहीं जा सकते और आपको पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। Any repentance, any forgiveness, any salvation has to be done while you are alive on this earth. कोई भी पछतावा, कोई भी प्रायश्चित या फिर कोई भी उद्धार जो है वो तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं। God is giving you opportunities after opportunities to change your life. परमेश्वर आपको अवसर पर अवसर प्रदान करते जा रहे हैं कि आप अपने जीवन को परिवर्तित करें। Don't take these opportunities lightly. और इन अवसरों को आप हल्के में मत गिनिए। Take the opportunities and avail it to you. उन अवसरों को अपने जीवन में लेकर आप अपने ग्रहण कीजिए उसको। Because one day you will find that there will be no more opportunities for your life. क्योंकि एक दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके जीवन के लिए अभी कोई अवसर बचा नहीं है। What that state would be a state, a very dangerous state that day. और वो अवस्था तो बहुत ही भयजनक, भयंकर अवस्था होगी उस दिन। So this is a lovely opportunity from God to all of us again, once again. तो आज ये फिर से एक बार ये बहुत ही प्यार भरी ऐसा अवसर है जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। Let me tell you something. मुझे आपको ये बात बताने दो। If you are an unbeliever today, यदि आप आज एक अविश्वासी है and if you are still alive and listening to this sermon, और अभी भी आज जिंदा है और यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, is the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Remember, God loves you. That's why you're still alive. यदि याद रखिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसीलिए आप अभी भी जिंदा है। He is giving you one more opportunity to turn your life and turn towards Him. वो आपको एक और अवसर दे रहा है, अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए और यीशु मसीह के तरफ आप वहां पर वापस मुड़िए। Give your life to God. This is a wonderful opportunity. अपने जीवन को आप परमेश्वर को दीजिए, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है।
So what should we do now? अभी हमें क्या करना चाहिए? In 2 Corinthians chapter 5, दूसरा कोरिन्थियों उसके 5वां अध्याय in verse 8 says, उसका 8वां पद कहता है, we are of good courage. We would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please him. 8 and 9. so 2 Corinthians 8 and 9, no? Second, 5th chapter, 8 and 9. 5th chapter 8 and 9. 2 Corinthians, 5th chapter, 8 and 9. इसीलिए हम ढाढ़स बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम इसे भाते रहे। Here it says that whether we are at home or away from this body. और यहाँ पर ये कह रहा है कि चाहे हम घर पर रहे, हम शरीर में रहे या शरीर से दूर रहे, there is only one aim for all of us. हम सबों के लिए केवल एक ध्येय है, that is to please him. और वो तो उसको प्रसन्न करना है। We need to live lives pleasing unto God. हमें ऐसे जीवनों को जीना है जिससे हम परमेश्वर को भाते रहे। We do not know when our turn comes for a call to heaven. हमें नहीं पता है हमारी बारी कब आएगी उस स्वर्ग के बुलावे के लिए। And what is the second thing that we can do? और दूसरी कौन सी बात है जो हम कर सकते हैं? The same chapter, verse 15. और उसी अध्याय में 15वां पद देखिए आप। We need to live for not ourselves, for the one who died and rose again for us. हमें अपने आप के लिए नहीं परंतु उसके लिए जीना है जो हमारे लिए मरा और जी उठा। And what is the third thing that we can do? और तीसरी कौन सी बात है जो हम कर सकते हैं? The 1 John chapter 3, verses 2 and 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 2 और 3 पद। We need to keep our lives holy. हमें अपने जीवनों को पवित्र रखने की आवश्यकता है। We have a hope. One day we are going to be with the Lord. एक आशा है हमारे पास कि एक दिन हम प्रभु के साथ होंगे। We have a hope that one day the Lord is going to come and take us. और एक आशा है हमारे पास कि एक दिन प्रभु आएगा और हमें ले जाएगा। All those who have this hope should keep themselves pure as the Lord is been pure. और जिन जिन लोगों के पास ये आशा है उन्हें अपने आप को उस तरह से पवित्र रखने की आवश्यकता है जिस तरह परमेश्वर खुद पवित्र है। And finally, what should we do? और आखिर हमें क्या करना चाहिए? We should prepare others for the Lord's coming. हमें दूसरों को भी परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी करनी चाहिए, उनको तैयार रखना चाहिए। We will be with him forever and forever. और हम हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ होंगे। What a great day that would be. कितना महान दिन होगा वो। We should long to be with the Lord Jesus Christ. और हमें तो ये मनोकामना दिल में रखनी चाहिए कि हम उनके साथ कब रहे। Today is the day death was died. और आज वो दिन है जब मृत्यु मर गई थी। I no longer fear death, because if I die in the Lord, I will take resurrection and be with the Lord forever. और अब मुझे मृत्यु से डरना ही नहीं है, मैं नहीं डरता हूं क्योंकि जब मैं यीशु मसीह में एक विश्वासी के तौर पर मरता हूं तब एक अनंतकालिक जीवन मेरे लिए है। May God help all of us to live for him and to die for him. परमेश्वर हम सबों को आशीष दे कि हम उनके लिए जिए और उनके लिए मरे। God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।